हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्म गीत सार के बारे में। महाकवि सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना ब्रह्म गीत सार है, जिसमें राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन है। सूरदास ने अपनी भक्ति भावना को राधा कृष्ण प्रेम के जरिए व्यक्त किया है। ब्रह्म गीत सार में राधा का जो उल्लेख है उसको लेकर यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न टिप्पणी का था। प्रश्न था कि सूर की राधा, यानी कि सूर की राधा कैसी है। और जब ये कहा जा रहा है सूर की राधा, तो इसका मतलब साफ है कि दूसरे कवियों के यहाँ भी राधा का चित्रण है, लेकिन उससे सूर की राधा अलग है या विशिष्ट प्रकार की है, इसीलिए ये प्रश्न बनता है। तो हम देखेंगे इस बातचीत में कि जो सूर के पूर्ववर्ती कवि हैं या फिर सूर के बाद भक्ति काल के बाद जो रीति काल है, उस दौरान भी राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन किया गया है, लेकिन उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों काल में राधा को किस रूप में दिखाया गया है और सूर ने अपनी राधा का चित्रण किस रूप में किया है। पूर्ववर्ती कवियों की यदि हम बात करें तो उसमें विद्यापति हैं, जयदेव हैं, चंडीदास हैं। इन्होंने अपने यहाँ राधा का बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन इनका वर्णन सूर से अलग है। और ठीक इसी तरह यदि हम रीतिकाल के कवियों को देखें, बिहारी से लेकर अन्य कवियों को, तो उनके यहाँ एक ऐसे लौकिक श्रृंगार के रूप में राधा कृष्ण का वर्णन आया है कि वे कहीं से भी कोई आध्यात्मिक नजर नहीं आते, बल्कि वो शुद्ध रूप से लौकिक नायक और नायिका के रूप में नजर आते हैं। बल्कि रीतिकाल के कवियों ने तो साफ कहा कि आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई, ना ही तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो उन्होंने अपने तरीके से पूरा उसमें नक्शिख वर्णन और सांसारिक सौंदर्य का चित्रण किया है और साफ साफ कहा कि आगे के कवियों को पसंद आया तो ठीक, नहीं तो राधा कन्हाई का सुमिरन का तो बहाना है ही, आध्यात्मिकता का रंग तो इस पर आराम से चढ़ाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। सूर इन सब से अलग हैं और सूर जिस तरीके से राधा का चित्रण करते हैं उसमें राधा एक सामान्य स्त्री होकर भी अपने प्रेम का महत्व समझती हैं और इसीलिए वो एक स्वाभिमानी और स्वाधीन स्त्री के रूप में दिखाई देती है। और जब मैं स्वाभिमानी और स्वाधीन स्त्री कह रहा हूं शब्द, तो इसका मतलब है कि आप इसे मध्यकाल की पृष्ठभूमि में भी देखिए, जिस मध्यकाल में स्त्री की अत्यंत दयनीय स्थिति है और स्त्रियों को पर्दे में रखा गया है, स्त्रियों के लिए किसी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं है, प्रेम वर्जित है, प्रेम निषेध है प्रेम का। उस दौरान सूर राधा को इस तरीके से एक स्त्री चेतना के प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कमाल का है, जो विशिष्ट प्रकार का है। सूर ने राधा को किस रूप में रखा है, जरा एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप जाने कि भ्रमर गीत में जहां राधा का चित्रण है वो श्रीमद् भागवत से प्रेरित है। श्रीमद् भागवत की कथा से प्रेरित होकर सूर ने अपने सूर सागर में भ्रमर गीत का संदर्भ रखा है। और न केवल सूरदास बल्कि दूसरे कवियों ने भी भ्रमर गीत पर अपनी रचनाएं की हैं, लेकिन सूर का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य का एक विशिष्ट प्रकार का काव्य है, बहुत लोकप्रिय काव्य है और इसे बड़ा रसिक पाठक इसे बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। जो श्रीमद् भागवत में कथा है भ्रमर गीत का, सूरदास उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए भ्रमर गीत नहीं लिखते, बल्कि सूर की खास बात यह है कि वो बगैर किसी सीमाओं में बंधे हुए अपनी मौलिक उद्भावनाओं का परिचय देते हैं। उसमें वो अपने भाव प्रवाह, अपने समर्पण भावना जो कृष्ण के प्रति उनकी है, उसके उस प्रवाह में बहते हुए कई नई चीजों को भी शामिल करते हैं और वही उनकी मौलिक उद्भावनाएं हैं।
राधा का चित्रण जिस तरीके से किया है वो भी उनका, उसमें भी नयापन आप देख सकते हैं। भ्रमर गीत में जो सगुण निर्गुण का विवाद है वो भी कमाल का है, उसकी भी बहुत चर्चा होती है। तो ये जो उनकी मौलिक उद्भावना है, ये सबसे, यही राधा के चित्रण को भी अलग करती है। जैसे आप देखेंगे भ्रमर गीत में राधा का उल्लेख, उनकी अपनी मौलिक सोच है जो पूर्ववर्ती कवियों से एकदम अलग है। सुर की राधा जो है वो ब्रज की लोक संस्कृति की पहचान लेकर सामने आती हैं, और जैसा कि मैंने कहा, एक स्वाभिमानी और स्वाधीन स्त्री के रूप में आती हैं। स्वकीय प्रेम करती हैं कृष्ण से, स्वकीय यानी कि पति के रूप में। परकीय प्रेम, जब गैर स्त्री किसी पुरुष को करे प्रेम तो उसे परकीय प्रेम कहते हैं। स्वकीय प्रेम जहां पति के रूप में प्रेम किया जाता है। लेकिन सुर की राधा जो है वो वही नहीं है जो विद्यापति और जयदेव या फिर चंडीदास की राधा का जैसा चित्रण मिलता है, या जो उनके यहाँ राधा है। अगर हम विद्यापति की बात करें तो विद्यापति की राधा जो है वो अत्यंत मुग्ध और भावुक है। कवि जयदेव जो अपने यहाँ राधा का चित्रण करते हैं वो बहुत उद्दाम प्रेम और काम वासना और आसक्ति से पीड़ित हैं, यानी कि एकदम सांसारिक हैं। एक नायिका की तरह उनके अंदर एक लौकिक काम वासना का भाव है, उस रूप में दिखाते हैं। चंडीदास के यहाँ आप जाएं तो चंडीदास के यहाँ आप देखेंगे कि राधा को अत्यंत भावुक, और बिल्कुल उनको आलोचकों ने कहा है कि मोम की पुतली सी राधा का वर्णन किया है, जो एकदम थोड़ा सा भी वियोग की आंच नहीं सह पाती और बस पिघलने लगती है। ये भी एक बड़ा जो रीतिकालीन कवियों का जो वर्णन है, जिस तरीके से एक बहुत लिजलिजा प्रेम जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत तुरंत भावों को द्रवित हो जाने वाला प्रेम, तो एक गंभीर, धीर गंभीर स्त्री के रूप में वहां वर्णन नहीं है। लेकिन सुर की राधा जो है वो इस रूप में है। सुर की राधा एक गंभीर स्त्री के रूप में आती है। सुर ने दिखाया है कि कृष्ण से राधा का प्रेम आकस्मिक नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसीलिए उस प्रेम में उतावलापन नहीं है, बेचैनी नहीं है। जहां कोई अचानक घटनाएं घटती हैं तो वहां अचानक चीजें समाप्त भी हो जाती है। आपने देखा होगा मुंबईया सिनेमा में, कमर्शियल मूवी में जो प्रेम का चित्रण होता है, आपने फिल्में देखी होंगी कि एक छोटी सी कोई घटना घटती है, लाइब्रेरी में किताबें हाथ से गिरी और नायक नायिका दोनों मिले और फिर प्रेम हो गया। या फिर नायिका कहीं खलनायकों के बीच में घिर गई है और नायक अचानक, नायक की एंट्री होती है, नायक उसे बचाता है और दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। ऐसा जो एक आवेग वाला और आवेश वाला प्रेम है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। सूर के यहाँ कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है वो बचपन से धीरे धीरे विकसित हुआ प्रेम है। सूर ने कहा है कि लड़काई का प्रेम अली कहो कैसे छूटत। जो बचपन का प्रेम है वो भला कैसे छूटता है, क्योंकि बचपन से ही जब सहज विकास होता है तो उसमें कई तरह की स्मृतियां और भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो सूरदास ने कृष्ण की सहचरी राधा का वर्णन किया है और एक स्वाभिमानी और प्रेम की मूर्ति के रूप में किया है। सूर के यहाँ राधा ना तो विलासनी है और ना ही एकदम गोकुल की सामान्य ग्वालिन या सामान्य गोपी जो अत्यंत भावुक है या अत्यंत भोली है। राधा कृष्ण के साथ खेलती हैं, हंसती हैं, छेड़छाड़, बचपन के सारे संबंध हैं वहां मौजूद है। लेकिन वो प्रेममय नायिका तो हैं, लेकिन कृष्ण के साथ उनका एक बराबरी का प्रेम है, सम्मान का प्रेम है। और यही वजह है कि आगे हम देखते हैं कि कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो भले ही गोपियां और राधा व्याकुल हैं, उनसे उनकी प्रतीक्षा में है, एक दीर्घकालिक प्रतीक्षा में तब्दील हो जाता है उनका जाना, लेकिन राधा बहुत बेचैन और बहुत उस ढंग से तड़पती नजर नहीं आती। राधा को मालूम है कि कृष्ण चले गए हैं और कृष्ण आने वाले नहीं हैं। अब वो इस बात को मान चुकी हैं और अब वो एक मन स्थिति बना चुकी हैं कि कृष्ण के बगैर कैसे रहना है, और इसीलिए वो बेचैनी और उतावलापन उनके यहाँ नजर नहीं आता है। आचार्य द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
लिखा है कि प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया जैसा कि सूरदास ने किया है। यह सुर की अपनी विशेषता है। वियोग के क्षणों में उन्होंने जिस राधा का चित्रण किया है वह प्रेम के उदात्त रूप के अनुकूल ही है। मिलन के समय की राधा लीलावती, चंचला और हंसमुख नजर आती है, लेकिन वहीं वियोग के क्षणों में मौन, शांत और गंभीर हो जाती है। जो राधा चंचल हैं मिलन की स्थिति में, वही राधा वियोग की स्थिति में जब कृष्ण से अलग हो गई हैं तो एकदम मौन है, शांत है और एक गंभीर अवस्था में रहती हैं। वो उतावलापन और बेचैनी अगर है भी तो उनके मन के भीतर है, जो बाहर से जाहिर नहीं होता। उद्धव जब कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल आते हैं, सारी गोपियां उद्धव के पास दौड़ती हुई जाती हैं। उनके मन में एक बेचैनी है कि कृष्ण के बारे में क्या सूचना है, क्योंकि भ्रमर गीत एक संदेश काव्य भी है जहां कृष्ण के जाने के बाद उद्धव को भेजते हैं संदेश देकर। तो नंद और यशोदा को संदेश देने के बाद उद्धव गोपियों से मिलते हैं, राधा से मिलते हैं। यहां भी सूरदास ने बड़ा एक संतुलित व्यवहार दिखाया है, चित्रण किया है कि सारी गोपियां बेचैन हैं, उतावली हैं, लेकिन राधा कहीं नजर नहीं आती। राधा बिल्कुल अपने अपने जगह पे है, राधा में कोई बेचैनी नहीं है। और फिर उद्धव जब राधा को संदेश देते हैं, राधा को जब कृष्ण का संदेश देते हैं तो वो बहुत बिल्कुल मौन है और उनकी जो उनकी आंखें हैं, उनका जो भाव है, उससे समझ में आता है कि उनके भीतर कृष्ण को लेकर कैसी तड़प है, लेकिन वो कहीं भी जाहिर नहीं होने देती। अन्य सामान्य गोपियों की तरह वो जाहिर नहीं होने देती। सुर की राधा अपने प्रेम का मोल जानती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो समझती हैं कि प्रेम बराबरी का एक संबंध है। भले ही इसमें किसी प्रतिदान या किसी अपेक्षा नहीं होती, लेकिन चूंकि ये बराबरी का संबंध है और दो तरफा है, इसलिए यदि हमने कृष्ण से प्रेम किया है तो कृष्ण का भी ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि वो उस प्रेम का निर्वाह करें और वादा किया है आने का, मिलने का, तो फिर अपने वादे को निभाएं। कहते हैं कि मथुराधीश कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी अपने ऐश्वर्य के साथ राधा से मिलने आते हैं। ये मिलन की घटनाएं भी अलग अलग बात कही जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में उस जमाने में मेला लगता था, आज भी वो मेला लगता है और आज भी राधा कृष्ण के मिलन को वहां याद किया जाता है। कुरुक्षेत्र के मेले में ब्रजवासियों से ये लोग मिलते हैं। कृष्ण अब मथुराधीश बन गए हैं, मथुरा के राजा बन गए हैं और रुक्मणी से उनका विवाह हो गया, उनकी पत्नी है रुक्मणी। वहां वो राधा से मिलते हैं तो राधा वहां सबसे पीछे नजर आती है, गोपियों में सबसे पीछे नजर आती है। रुक्मणी कृष्ण से पूछती हैं कि इन गोपियों में राधा कौन है, क्योंकि जो सुन रखा है राधा के बारे में वो एक जिज्ञासा और उत्सुकता रुक्मणी के मन में भी है। वो कृष्ण से पूछती हैं कि इन गोपियों में राधा कौन है। सुर ने कहा है कि रुक्मणी के पूछने पर कृष्ण उस भीड़ में खड़ी राधा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि नील बसन तन गोरी। नील बसन, जिसका मुख नीला है और तन गोरा है, वही राधा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विरह की अवस्था में, दीर्घकालिक विरह की अवस्था में रहते हुए उनका चेहरा नीला पड़ गया है। शरीर तो गोरा है लेकिन उनका मुखमंडल नीला पड़ गया है। इस विरह में, इस प्रतीक्षा में इंतजार करते हुए, निरंतर प्रतीक्षा में रहते हुए, एक वियोग और विरह की अवस्था में रहते हुए राधा का मुख नीला पड़ गया है। सूर ने लिखा है कि राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति है ज्यों भई।
दोनों एक हो गए हैं। राधा और माधव की भेंट हुई है और दोनों एक हो गए हैं। जैसे कीट भृंग एक हो जाते हैं, वैसे ही राधा माधव और माधव राधा दोनों अब एक हो गए। बेशक राधा का कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्रेम ही है। ये राधा का एक प्रेम के प्रति जो मौन भाव और समर्पण है, जो राधा को कृष्ण से जोड़ देती है। हम जानते हैं कि कृष्ण का जब भी नाम लिया जाता है तो राधा कृष्ण कहा जाता है। राधा अपने उस जो प्रेम की प्रकाष्ठा है, वहां तक पहुंचती है। कहते हैं कि वियोग प्रेम की पहचान है, वियोग प्रेम की कसौटी है। संयोग के क्षणों में प्रेम की पहचान नहीं होती, बल्कि वियोग की दशा में ही असली प्रेम की परीक्षा होती है। एक दीर्घकालिक वियोग की दशा में रहते हुए जिस तरीके से राधा ने अब अपने वियोग को ही अपनी नियति बना लिया है, वो उनको उस ऊंचाई पे ले जाती है और राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो प्रेम है वो वासना रहित है, निर्मल प्रेम है। जब मिलन होता है राधा कृष्ण का, वहां भी बड़ा एक सुंदर वर्णन सूर ने किया है। खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलने के लिए जब ब्रज में खेलने के लिए ब्रज खोरी, ब्रज घूमने के लिए जब कृष्ण निकलते हैं तो वहीं राधा से उनकी मुलाकात हुई थी। ओचक ही देखो तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। एक आकर्षण का दृश्य है कि औचक ही देखो तह राधा। अचानक ही उनका ध्यान राधा पर जाता है। नैन विशाल भाल दिए रोरी, आंखें बड़ी बड़ी हैं और भाल ललाट पर रोरी के निशान रोरी लगा हुआ है। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूर कहते हैं कि देखते ही श्याम राधा पर रीझ गए और नैन नैन मिली, आंखों से आंखें मिलती हैं, नैन आपस में टकराते हैं, परी ठगोरी, और फिर कृष्ण ठगे रह जाते हैं और उनका प्रेम संबंध विकसित होता है। एक राधा का जो वर्णन है वो दिखाया है कि प्रेम में राधा बहुत उत्साह और उल्लास के रूप में दिखाई देती है। लेकिन जो विरह है, जब कृष्ण चले जाते हैं तो उस विरह की स्थिति में एक विषाद की मूर्ति बनकर वही राधा नजर आती हैं, गंभीर हो जाती हैं और आश्चर्य होता है कि क्या ये वही राधा हैं। पाठक को हैरानी होती है जो सुर का वर्णन और चित्रण हम लोग देखते हैं तो, कि ये वही राधा है जो संयोग के क्षणों में इतनी चपल और चंचल थी, इतनी उत्सुक और इतना उल्लास में नजर आती थी। वही राधा अब एक कितना बदल गई हैं, कितना एक व्याकुल हैं, या कितना अब वो गंभीर हो गई हैं। सुर की राधा सुंदरी, परम सुंदरी हैं, सौंदर्य उनका वर्णन किया है, भोली भी हैं। कृष्ण के साथ उनका परिचय बड़ा नाटकीय है और उनका जो मिलन है वो भी बड़ा नाटकीय है, जैसा कि मैंने जिक्र किया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी। सुर ने लिखा है कि कृष्ण बड़े उतावले हैं और राधा को देखकर उनका परिचय पूछते हैं कि तुम्हें तो कभी ब्रज में देखा नहीं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, पता करते हैं कि ये कौन है, राधा कौन है। तो एक बड़ा सहज रूप से वो प्रेम संबंध विकसित होता है और आगे बढ़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वास्तव में सुर की राधा शुरू से आखिर तक एक सरल बालिका है। उसके प्रेम में चंडीदास की राधा की तरह पग पग पर सास ननद का डर भी नहीं है और विद्यापति की किशोरी की भांति हास में रुदन और रुदन में हास की चातुरी भी नहीं है। वह तो शुद्ध सरल नायिका है। तो एक सरल हृदय नायिका के रूप में, एक कोमल हृदय नायिका के रूप में सूर ने वर्णन किया है, जो कृष्ण से प्रेम करती हैं और उस प्रेम में समर्पण है, त्याग है, प्रतिदान और अपेक्षा की कोई भावना नहीं है। लेकिन हाँ,
उसमें स्वाभिमान है, सुर की राधा में स्वाभिमान है, और यही वजह है कि वो मिलने की कोई ऐसी उनके यहाँ कोई छटपटाहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ आलोचकों ने सुर के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि सूरदास को मानो रोने की बीमारी है और इसीलिए गोपियों को बेवजह राधा और गोपियों को बेवजह रुलाते हैं। वरना गोकुल से मथुरा की दूरी कितनी है? 5-6 कोस की दूरी है, जाके आराम से मिल आती। जो बार बार इतने आंसू बहाती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, और तमाम ऐसे जो वर्णन उन्होंने किया है, उसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि वो जाकर वो मिल सकते थे, वहां गोपियां और राधा जाकर कृष्ण से मिल सकते थे। लेकिन सवाल मिलने मिलाने का नहीं है, सवाल स्वाभिमान का है। दूरियां प्रेम में ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर प्रेम है तो कोई दूरी नहीं, और प्रेम नहीं है तो आसपास रहकर भी एक दूरी बनी रहती है। सूर्य यही दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण से मिलना तो है, कृष्ण से प्रेम तो है राधा का और गोपियों का, लेकिन ये प्रेम इस तरह का नहीं है कि वो एक आवेग या आवेश में भागता फिरता नजर आए। ये कीट भृंग वाला प्रेम नहीं है, ये पतंगों वाला प्रेम नहीं है जो इस तरह से उड़ता नजर आए। इस प्रेम में एक धीरता है, गंभीरता है, इस प्रेम में स्वाभिमान है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं सूर मध्यकाल में जिस तरह की स्त्रियों की स्थिति है, उसके सापेक्ष राधा को इस रूप में वो दिखाते हैं कि स्त्रियों का जो आभूषण है वो उनका स्वाभिमान है। स्त्रियां जब अपने स्वाभिमान के साथ पेश आती हैं तो उनका सम्मान होता है, उनकी अस्मिता की रक्षा होती है। प्रेम जो मध्यकाल का प्रेम है वो बाजारू है, वो बड़ा वासना युक्त है, वो बड़ा सांसारिक है। उसमें भोग और वासना की का उसमें प्रभाव है, उसकी प्रगाढ़ता है। लेकिन सूर्य जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वहां वो नहीं है। यही वजह है कि सूर्य के यहाँ उनकी जो गोपियां और राधा हैं वो किसी बेचैनी में नहीं है, या जो मिलने के दृश्य भी सूर्य ने दिखाए हैं उसमें कहीं भी इस तरह से चित्रित नहीं किया है कि वो युवावस्था का प्रेम हो, बल्कि वो किशोरावस्था का प्रेम वो दिखाते हैं। बार बार जहां कहीं भी ऐसा कोई दृश्य आता भी है जो थोड़ा सांसारिक होता हुआ दिखाई देता है, वहां सूर्य कृष्ण को 8 वर्ष का किशोर बना देते हैं, 8-10 वर्ष का किशोर बना देते हैं। यानी कि सूर्य इस प्रेम को कहीं भी वासना के उस क्षण तक नहीं जाने देते, बल्कि उसके पहले ही जहां भी इस तरह से कोई दृश्य बनता भी है, सूर्य उसके पहले चीजों को और परिस्थितियों को बदल देते हैं और उसमें एक समर्पण और एक उदात्त चेतना को समाहित कर देते हैं। तो सूर्य की राधा जो है वो भागवत धर्म सम्मत है। राधा में भक्ति की तन्मयता है। राधा गोपियों को परम पद के अयोग्य जानकर अपने और अपने कृष्ण के प्रेम को गोपियों से छिपाती हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके योग्य नहीं, तो राधा इसलिए भी अपने प्रेम को छिपाती हैं। किसी प्रकार की कामुकता या विलासता उनमें नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, जो अमूमन संयोग श्रृंगार में, संयोग प्रेम में जो दृश्य बनता है, सूर्य उसको भी बचा लेते हैं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अत्यंत विशुद्ध है, आत्मसमर्पण का भाव है। जैसा कि मैंने कहा, वहां कोई अपेक्षा नहीं है। वैसे राधा का व्यक्तित्व तो थोड़ा बिखरा हुआ भी है। राधा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से नजर आती हैं, लेकिन उस बिखराव में एक आंतरिक बेचैनी है, कोई बाहरी दिखावट नहीं है। जैसे परिवेश और परिस्थितियों के प्रभाव के अनुकूल भाव दशाओं का विविध रूप सूर्य के यहाँ राधा में दिखाई देता है। कहीं वह अतिशय भोली नजर आती हैं, कहीं अतिशय चंचल नजर आती हैं, कहीं अतृप्त, कहीं गुड़ और मुक, कहीं रहस्यमय गुड़ नजर आती हैं, कहीं बिल्कुल शांत नजर आती हैं। लेकिन इन सब में राधा का जो वर्णन उन्होंने किया है वो विरह भाव की स्थिति में रहने के कारण उनका जो एक परिपक्व रूप सामने आता है, तब वो ज्यादा मुखर होकर सामने आती है राधा,
और उनका व्यक्तित्व थोड़ा संश्लिष्ट व्यक्तित्व तब दिखाई देता है जब वो अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त नहीं करती। वैसे वियोग के क्षणों में वो अधिक विनम्र हो जाती हैं, वह मानसिक वेदना को सहती हैं, ना तो उसके विरुद्ध आचरण करती हैं और ना ही उसका प्रतिकार करती हैं, और ना ही कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन नजर आती है। यानी कि सूर की राधा कहीं भी अमर्यादित नहीं हुई हैं, कहीं भी उनमें कोई ऐसा तत्व या ऐसी कोई बात नजर आती जिससे कि हम कहें कि वो वासना युक्त हैं या समान स्त्रियों की तरह वो कृष्ण को लेकर हाय तौबा कर रही हैं, बल्कि उनमें एक स्थिरता है। तो कुल मिलाकर कहने का आशय यही है कि सुर सागर में राधा के प्रेम की तन्मयता को उन्होंने किया है, व्यक्त किया है, और वियोग की अवस्था में ये प्रेम चरम स्थिति में पहुंचता है जहां उन्होंने राधा को समर्पित भाव से दिखाया है। राधा वियोग में तड़पती हैं। एक पंक्ति बहुत सुप्रसिद्ध पंक्ति है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों ना जरे। वियोग के क्षणों में सुर लिखते हैं कि मधुबन, सारी गोपियां और राधा सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम कब कब तक ऐसे क्यों तुम हरे नजर आते हो। विरह वियोग की दशा में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते, तुम विरह की स्थिति में तुम कैसे हरे हो। तो ये असल में राधा का ही भाव है। राधा जो जिन स्थितियों से राधा और गोपियां गुजर रही हैं, वो उन्हीं को सुर ने काव्यात्मक रूप दिया है और इस तरीके से व्यक्त किया है। वियोग में आत्मा का विस्तार होता है, प्रेम प्रकाष्ठा पर पहुंचता है, संयोगकालीन प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या और व्यक्तित्व की जितनी भी अनुभूतियां हैं वो बहुत सामान्य रहती हैं, लेकिन वियोग की दशा में प्रेम का विस्तार होता है। राधा के यहाँ प्रेम का विस्तार है तो इसलिए क्योंकि वो उस दुख में है, उस वियोग में। गोपियों के विरह में ही राधा के दुख की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों की भांति राधा भी अपनी वेदना प्रकट करती हैं। एक जगह सूर ने एक पद लिखा है, उसकी दो पंक्तियां हैं कि अति मलिन वृष भानु कुमारी। वृष भानु कुमारी यानी कि राधा अति मलिन, चेहरे पे मलिनता है, छूटे चिहुर बदन कुम्हलाने। एक 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 उनके अंदर एक एक चिहुकने का भाव जो है, छूटे चिहुर, यानी कि जैसे अचानक कोई बिल्कुल एक चौक जाता है, उस तरह से राधा चौक जाती हैं। बदन कुम्हलाने, ज्यो नलनी हिमकर की मारी, जिस तरीके से हिरन जो है, हिरन की चंचलता बर्फ में समाप्त हो जाती है, ठंड लगने से, बर्फ लगने से समाप्त हो जाती है, वैसे ही राधा वियोग की स्थिति में है, जो चौक पड़ती हैं और उनका बदन कुम्हला गया है। तो एक यहां भी सुर का जो वर्णन है, वो भी यहां भी आप उस गंभीरता को देख सकते हैं। और पंक्तियां कितनी अच्छी है, छूटे चिहुर बदन कुम्हलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। जिस तरीके से हिरन की सारी चंचलता बर्फ पड़ने से समाप्त हो जाती है, वैसे वियोग की दशा में रहती हुई राधा की सारी चंचलता समाप्त हो गई है। तो विरह की अवस्था में राधा का मन स्थिर नहीं रहता है, सूर दिखाते हैं, और वो हमेशा कृष्ण को याद करती हैं। उनका सौंदर्य वर्णन भी सूर ने किया है तो उसी रूप में किया है। और जो उद्धव के प्रति जो उद्धव से जो उलाहना दिया गया, उद्धव संदेश के क्रम में जो बात कहते हैं, निर्गुण भक्ति की बात, उसके प्रति जो उलाहना और उपलम्ब है, उसमें भी गोपियां बहुत कुछ कहती है, लेकिन सूर कुछ, राधा कुछ नहीं कहती। राधा वहां भी मौन नजर आती है। तो राधा को अब कोई शिकायत भी नहीं है। सूर की गोपियां अपनी तमाम शिकायतें करती हैं, उद्धव को शिकायत करती हैं, कृष्ण को, मथुरा के लोगों को, यहां तक कि कालिंदी जो यमुना नदी है, कालिंदी इसको कहती है क्योंकि वो काली है, और इसीलिए काली है क्योंकि वो निष्ठुर है। कुब्जा को, तमाम लोगों को शिकायतें, उलाहना देने की बात की गई है, लेकिन राधा कहीं इस तरह से व्यवहार करती हुई नजर नहीं आती। राधा चुप है, राधा शांत है, क्योंकि उन्हें पता है
कि कृष्ण अब आने वाले नहीं है। राधा को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। राधा ने इसीलिए वियोग को ही अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया है। राधा के पास अगर अब कुछ बच गया है तो वो है चिरकालिक वियोग, एक अंतहीन वियोग। सुर की राधा एक ऐसी गंभीर स्त्री और प्रेमिका के रूप में नजर आती हैं जो शाश्वत प्रेम की प्रतीक बन गई हैं, और उस प्रेम में वियोग कसौटी है और उस कसौटी पर राधा खरी उतरती है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि राधा का जो चित्रण है सूर ने जिस तरीके से चित्रित किया है, वो प्रेम की एक बराबरी का स्तर तय करता है। उस प्रेम में सम्मान है, उस प्रेम में स्वाभिमान है, स्त्री अस्मिता है, और स्त्री का जो एक समर्पण भाव है। कहते हैं कि प्रेम में पुरुष और स्त्री का फर्क यही है कि पुरुष अपना मन समर्पित करता है, अपने भाव समर्पित करता है, लेकिन स्त्रियां प्रेम में अपना सब कुछ समर्पित कर देती। और स्त्रियां सही मायने में प्रेम एक बार ही करती हैं, बाकी जीवन में वो चाहे जितने भी और प्रेम के व्यवहार का प्रदर्शन करे, प्रेम दिखाए, लेकिन स्त्रियां जीवन में वस्तुतः एक बार ही प्रेम करती हैं, क्योंकि वो प्रेम में सब कुछ समर्पित कर देती हैं। राधा के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए कृष्ण तो रुक्मणी से विवाह कर लेते हैं जो कथा है, लेकिन राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं, और उस प्रेम की कसौटी वियोग है। राधा वियोग में रहती हैं, एक दीर्घकालिक वियोग में जीवन जीती हैं और कृष्ण की हमेशा प्रतीक्षा करती हैं। संभवतः यही कारण है कि राधा कृष्ण प्रेम एक अमर प्रेम कथा है। बेशक उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, जहां जीवात्मा परमात्मा से प्रेम करती है। राधा जीवात्मा के प्रतीक हैं, कृष्ण परमात्मा के। लेकिन अगर लौकिक दृष्टिकोण से देखें, जो भक्ति काल के संतों ने किया है, ईश्वर को भी लौकिक रूप में दिखाया है। अगर लौकिक रूप से देखें तो ये प्रेम इसलिए इतना सम्मानजनक है क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम एक गंभीर प्रेम है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और इसीलिए कृष्ण का जब भी नाम आता है तो उसमें रुक्मणी का नाम तो नहीं आता, बेशक उनकी वो पत्नी रही, हमेशा राधा का नाम आता है। राधे कृष्ण, राधे राधे, और तमाम तरह से राधा को याद किया जाता है। जब भी कृष्ण की बात आती है तो राधा का उल्लेख पहले आता है। तो ये सूर की बड़ी भूमिका है, सूर का ये काव्य कौशल है कि उन्होंने राधा को एक सम्मानजनक स्थिति में चित्रित किया है। वो अपने पूर्ववर्ती कवियों की तरह या रीतिकालीन कवियों की तरह एक लौकिक काम वासना वाली राधा, या ऐसे प्रेम सामान्य तरीके से प्रेम जिसमें अपेक्षा है और तमाम तरह की जो सांसारिक भावनाएं होती हैं, वो सारी चीजें हैं, उस रूप में सूर की राधा नहीं है। सूर की राधा के यहाँ त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, सब कुछ खुद को मिटाकर अपने प्रेम को बचाए रखना, उसकी अनुभूतियों को सजोए रखना, उसकी प्रतीक्षा में प्रेम को समर्पित कर देना, ये राधा का प्रेम है। तो यही इसका मूल विषय, और इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी, और आप जब भी लिखेंगे तो आप इस पर एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पर बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।